और हमारे चितरंजन धर्मगुरु जो है उनके अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान है। धर्मगुरु होना छोटी बात नहीं है, उसके अंदर जो उसके जिगर में जो आध्यात्मिक ज्ञान होना है वो सबके पास नहीं होता है। हमारे झारखंड में बहुत ऐसे गुरु हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी अपना स्वार्थ के लिए है, लेकिन ये निस्वार्थ भावना से जिस तरह से मतलब अपने समाज में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए सभी समाज के लोगों से मेरा अपेक्षा रहेगा कि चितरंजन बाबा को अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु का जिस तरह से पद मिला है उनको पूरा झारखंड में हम लोग सम्मानित देने का काम करेंगे। और धन्यवाद। आज इस सभा में उपस्थित यहाँ श्री आदित्य भगत जी, संतोष सिंह जी, शशांक जी और हमारे अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु चितरंजन उरांव जी और हमारी बहन जो इस आयोजन में हरदम सम्मिलित होके समाज को आगे ले जाने का काम कर रही है, पिंकी उरांव जी, सभी को जोहार और जय धर्म। और आज इस थापामुनि प्रांगण में सुंदरी पंचायत के अंतर्गत इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए सभी अतिथिगण को फिर से एक बार जोहार, जय धर्म। बहुत अच्छा लगता है जब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजा किया जाता है, जैसे कि आज यहाँ पास थापामुनि में रखा गया गुरु के लिए। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। जैसे हम लोग जानते हैं, मुखिया जी बोले कि पहले माता पिता होते हैं, फिर गुरु जी होते हैं। जो गुरु जी होते हैं वो धर्म का मार्ग, जो भी अपना शिष्टाचार होता है, जो भी अपना कर्तव्य होता है कि कैसे आगे चलना है, कैसे कहाँ क्या होगा, उसको बताते हैं। माने कि हम लोग का जिंदगी उनके ऊपर आधारित होता है, क्योंकि वो शिक्षा देने का मेन उनका आधार होता है कि वो कैसे शिक्षा देते हैं हमको। और जैसे शिक्षा देते हैं उसी से आगे आदमी, आजकल जो लोग हैं शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे बड़ा रोल माँ बाप का होने के बाद गुरु का होता है, जो हम लोग को भविष्य में माने आगे चल के दिखाता है कि हम लोग किस राह पे चल सकते हैं और कैसे अपने समाज को चलाना है, कैसे अपने देश को चलाना है। समाज के बाद देश तक जो भी कार्य होता है वो गुरु के शिक्षा के अनुसार होता है। यही बात बोल के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को, अतिथिगण को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए दूर दराज से। और सबको फिर से एक बार जोहार, सबको जय धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुखिया जी को। और निश्चित रूप से जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद निश्चित रूप से अपने माता पिता हमारे गुरु होते हैं। और तीसरा हम लोग का गुरु जो हम लोग को शिक्षा दीक्षा देते हैं वही हम लोग का गुरु होते हैं। और सभी धर्म में ऐसा ही माना जाता है। लेकिन आज बड़ा दुख की बात है कि हमारे उरांव समाज में, यानी कि आदिवासी समाज में धर्म गुरु नहीं होता है बोल के कुछ टिप्पणी करते हैं, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान नहीं, ये बात सभी को जानता है। और आज कहीं ना कहीं हमारे उरांव समाज को मन से भटकाया गया है और हम लोग को कुछ अच्छा चीज को करने नहीं दिया जाता है। इसमें किसी दूसरा धर्म के लोग नहीं है, हमारे धर्म के लोग ही मतलब हम लोग को बाधित करके रखा है। इसको हम लोग को जानने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।